केटीवी ग्राव के बार में एक लड़की घबराई हुई मैनेजर के पास भागती है। साहब, एक ग्राहक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैनेजर और सुपरवाइजर फौरन उस कमरे में पहुंचते हैं। सामने होता है झांग कज्ञान और उसके गुंडे। उसी वक्त झांग कज्ञान का छोटा भाई जो शराब में चूर होता है, महिला मैनेजर के साथ बदतमीजी करने लगता है। सुपरवाइजर से बर्दाश्त नहीं होता, एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। झगड़ा बढ़ता है और गुस्से में आकर झांग का भाई सुपरवाइजर का हाथ काट देता है। वहीं दूसरी तरफ डोंग सर, एक तेज तर्रार पुलिस अफसर, नींद से उठते हैं। फोन खोलते हैं, मिस्ड कॉल्स की लाइन लगी होती है। वो तुरंत निकलते हैं, मैनेजर से पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। 3 हमलावर नजर आते हैं पर चेहरा साफ नहीं होता। इतना जरूर पता चलता है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे हैं। डोंग सर यीशुआई गैंग के लीडर से मदद मांगते हैं। वो 2 मुखबिरों के जरिए पता लगाते हैं कि कल रात डू शे गैंग का लीडर मारा गया और उसकी लाश टुकड़ों में कटी हुई मिली। तरीका बेहद क्रूर था। एक ही रात में 2 खून हो चुके थे और डोंग सर की जिम्मेदारी के इलाके में। अब हालत ये थी कि डोंग सर खुद उलझन में पड़ गए। उधर झांग कयान ने डू शे गैंग का इलाका हड़प लिया था, पर वो संतुष्ट नहीं था। वो अब यीशुआई गैंग के गेम जोन पर कब्जा करने पहुंचता है। वहां का बॉस गुस्से में आता है, लेकिन झांग उसे एक ही धमकी में चुप करवा देता है। गेम जोन भी उसके हाथ में चला जाता है। वापस जाकर डू शे गैंग का नंबर 2 आदमी झांग कयान का छोटा बन जाता है। झांग उसे कुछ सिक्के देता है और उसकी बीवी भी छीन लेता है। वो कुछ नहीं कर पाता, बस चुपचाप बाहर निगरानी करता रहता है। पर यीशुआई गैंग का लीडर चुप बैठने वाला नहीं था। उसने जवाबी हमला किया। झांग का जुआखाना और गेम जोन तबाह कर डाले। जब झांग के भाई वहां पहुंचे, सब बर्बाद हो चुका था। गुस्से में वो बदला लेने निकलते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि एक गली में घात लगाकर हमला किया जाएगा। फाइट शुरू होती है। उसी वक्त डोंग सर भी पहुंचते हैं। एक तगड़ी किक मारकर झांग के दूसरे भाई को पकड़ लेते हैं, लेकिन तीसरा भाई भाग निकलता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ होती है। डोंग सर जितनी कोशिश करें वो कुछ नहीं बोलता, जैसे उबला हुआ बतख हो, बस चुप। इस बीच एटीवी के मालिक हुआंग साहब को पता चलता है कि झांग कयान ने उसके आदमी की बीवी छीन ली थी। वो अब झांग से बदला लेने की ठान लेते हैं। उधर झांग कयान को खबर मिलती है कि उसका भाई पकड़ा गया और इलाका तहस नहस गया। वो और उसका तीसरा भाई बदला लेने की योजना बनाते हैं। यीशुआई गैंग का लीडर अपनी मां का जन्मदिन मना रहा होता है। उसी मौके पर झांग का भाई फायर एक्सटिंग्विशर से सबको अंधा कर देता है और झांग को कुल्हाड़ी लेकर अंदर आता है। लीडर जिन लेई को मार डालता है। खून खराबा अब पब्लिक में हो चुका था। ये खबरें न्यूज में चलने लगती हैं। सरकार और बड़े अधिकारी नाराज हो जाते हैं। फैसला लिया जाता है कि केस किसी और टीम को दे दिया जाएगा, लेकिन डोंग सर हार नहीं मानते। वो अपने सीनियर से कहते हैं, अगर 10 दिन में केस नहीं सुलझाया तो नौकरी छोड़ दूंगा और घर पर अचार डालूंगा। अब शुरू होता है असली एक्शन। डोंग सर जनता की मदद लेते